अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी शब बारात की रात आने वाली है, तो हमारे माइंड में, हमारे जहन में एक सवाल आता है कि हमें शब बारात की रात में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर शब बारात की फजीलत क्या है। तो अहले सुन्नत की रिवायतों के मुताबिक यह रात यानी शब बारात की रात रहमत, मगफिरत और निजात की रात है। यानी इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कबूल फरमाता है और गुनाहों को माफ़ करता है। शब बारात की रात क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो जानना है। तो सबसे पहले हमको नमाज पढ़ना होता है। तो जो हमारी मगरिब की नमाज है, ईशा की नमाज है और फज्र की नमाज है, वो हमको जमात के साथ पढ़ें तो बेहतर है। उसके बाद रात में हमें नफिल नमाज पढ़ना होता है। तो नफिल नमाज कम से कम हमें 2 रकात पढ़नी होती है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है, जितनी ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, वो आपके लिए बेहतर है। कम से कम 2 रकात पढ़ना है। तो जो शब बारात की रात नफिल नमाज है, उसका सुन्नी तरीका क्या है, जो पढ़ने का तरीका है सुन्नी तरीका। तो सबसे पहले हमें नियत करना है, 2 रकात करके नियत करना है नफल नमाज की। वो तौबा के लिए हमें नियत करना है। नियत ऐसे करना है, मैं 2 रकात नफल नमाज अल्लाह के लिए पढ़ता या पढ़ती हूँ। नियत का मतलब होता है इरादा करना, अपने दिल में इरादा करना। तो नियत कि मैंने 2 रकात नफल नमाज अल्लाह ताला के लिए पढ़ता या पढ़ती हूँ शब बारात की बरकत के लिए। उसका तरीका ये है कि हर रकात में सूरह फातिहा और एक बार सूरह इखलास पढ़ना है। जो भी हम नमाज नॉर्मल नमाज पढ़ते हैं वो चीज़ वैसे ही पढ़ना है। नमाज के बाद दुआ और इस्तगफार पढ़ना है। अब हमको 6 रकात नफल नमाज पढ़ना होता है। अगर आपके पास ताकत है तो आप बिल्कुल ज़रूर पढ़िए। जो फर्स्ट हम 2 रकात नमाज का नियत करेंगे वो लंबी उम्र के लिए नियत करना है। उसके बाद हमें दूसरी 2 रकात नमाज पढ़नी है। तो उसमें हमें नियत करना है जो अपनी रिज़्क है, यानी हम जो कमाते हैं उसमें बरकत के लिए नियत करना है। उसके बाद तीसरी जो हम 2 रकात अदा करेंगे नमाज, उसमें आफतों की जो हिफाजत है, यानी कुछ बलाएं आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके हिफाजत के लिए। उसका तरीका क्या है, हर रकात में सूरह फातिहा, उसके बाद 3 या 1 बार सूरह इखलास पढ़ना होता है। बाकी जो नॉर्मल हम नमाज पढ़ते हैं वही तरीका है। उसके बाद हमको क्या करना है, सूरह यासीन पढ़ना होता है। तो अगर हो सके तो 1 या 3 बार सूरह यासीन पढ़ें। अगर आपको 3 बार पढ़ना है तो फर्स्ट में लंबी उम्र के लिए पढ़ना है। सेकेंड में क्या करना है, अपने रिज़्क में बरकत करने के लिए। तीसरी बार अपने ईमान पर खातिमा, यानी जो आपका ईमान है उस पर आप जब इंतकाल करें या मौत हो तो उसी ईमान पे, यानी दीन इस्लाम पे मौत हो, उसके लिए हमें सूरह यासीन 1 बार पढ़ना है। अब हमको क्या करना होता है, हम जितने कुरान की तिलावत करना चाहें उतने कर सकते हैं। जितने आपको मन है, जितना टाइम आप पढ़ सकते हैं कुरान शरीफ, उतना तिलावत करें। ख़ास तौर पर सूरह यासीन 3 बार पढ़ें, क्योंकि ये बेहतर माना जाता है सूरह यासीन 3 बार पढ़ना। उसके बाद हमें सूरह रहमान पढ़ना है। उसके बाद सूरह वाक़िया भी आप पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने के बाद अब हमको इस्तगफार पढ़ना है। 100 बार हमको इस्तगफार पढ़ना है। इस्तगफार ऐसे पढ़ते हैं, वस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबी व अतूबु इलैह। इसका मीनिंग यानी अर्थ होता है, मैं अल्लाह से अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ। तो इस्तगफार हमें 100 बार पढ़ना है। उसके बाद हमें दरूद शरीफ पढ़ना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दरूद शरीफ पढ़ सकें उतना पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला अली सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हमें शब बारात की जो ख़ास दुआ है वो पढ़नी है। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा या अल्लाह या रहमान या रहीम, अगर तूने इस साल मेरी तकदीर में कोई मुसीबत, बीमारी, तंगी या गुनाह लिखी हो तो अपने फजल से मिटा दे, और रहमत और भलाई लिखी हो तो उसे और बढ़ा दे, आमीन। आखिर में हमें दिल से तौबा करना है। जो भी हमने गलत काम किए हैं उसको तौबा करना है। किसी से अगर नाराज़गी है तो उसको माफ़ कर देना है।
फातिया करना है। कुरान शरीफ जितना पढ़ें, पढ़ के आप सवाब बख्शें। अपने मरहूम वालिद वालिदैन जो भी आपके बुजुर्ग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करें।